बात करेंगे। आतंकी हमले में शहीद हुआ है बदायूं का लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मोहित राठौर शहीद हुए हैं। लगभग 1.5 साल पहले ही मोहित राठौर की शादी हुई थी। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के सवानगर गांव का रहने वाले हैं मोहित राठौर। तो आपको बता दें कि सवानगर गांव में शहीद का घर है। ये कुपवाड़ा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें शहीद हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मोहित राठौर शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि आतंकी हमले में बदायूं का लाल मोहित राठौर शहीद हुए हैं। घर में सूचना के बाद पूरी तरीके से कोहराम मच गया। आतंकी हमला हुआ और अभी 1.5 साल पहले ही जवान की शादी हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुपवाड़ा में जो आतंकी हमला हुआ उस आतंकी हमले में बदायूं का लाल मोहित राठौर शहीद हो गए और घर में सूचना के बाद पूरी तरीके से कोहराम मच गया। कुपवाड़ा में ये आतंकी हमला हुआ जिसमें वो शहीद हुए हैं। 1.5 साल पहले ही मोहित राठौर की शादी हुई थी। लेकिन ये बड़ा दुख परिवार के लिए। इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के सवानगर गांव के रहने वाले थे मोहित राठौर, जो कि आज शहीद हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि मेरठ से है। दरोगा की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोल देने को कहा तो टोल कर्मी पर पिस्टल तान दी। बहसुमा थाने में तैनात है ये दबंग दरोगा। टोल मैनेजर ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। NH 34 मेरठ पौड़ी हाईवे पर यह पूरा मामला हुआ, जहां पर दरोगा ने अपनी पिस्टल तान दी। जब वहां पर टोल मांगा जा रहा था तो उन्होंने अपनी पिस्टल तान दी। ऐसे में NH 34 मेरठ पौड़ी जो हाईवे है जहां पर टोल लगा हुआ है वहां पर ये पूरी घटना हुई। दरोगा की दबंगई का जो वीडियो है, जो टोल प्लाजा पर लगे हुए CCTV कैमरे थे उसमें वो कैद हो गया और वो वीडियो वायरल है। टोल देने को कहा तो टोल कर्मी पर ही पिस्तौल तान दी, यानी कि अपनी पूरी तरीके से दबंगई बताई। बहसुमा थाने में ये दबंग दरोगा तैनात है। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि टोल मैनेजर ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। NH 34 पर मेरठ पौड़ी हाईवे पर जो टोल लगा हुआ है उसमें जब दरोगा से टोल मांगा गया तो उसने अपनी पिस्टल तान दी। टोल देने के बजाय पिस्टल तान दी और इसके बाद यहाँ पर जो वीडियो है वो वायरल हो गया है, क्योंकि ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ जो कि मुजफ्फरनगर से है। कांवड़ यात्रा के लिए ATS कमांडो की एंट्री की गई है। शिव चौक के आसपास की सुरक्षा अब ATS के कंधों पर रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर अभी तक पुलिस तैनात थी, अब ATS के कंधों पर ही सुरक्षा दे दी है। यात्रा के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से कई जगह से ऐसी घटनाएं आई जहां पर कांवड़िए भी कई जगह पर लड़ाई झगड़े करते हुए लोगों के साथ दिखाई दिए हैं, उन घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। ATS को जिम्मेदारी दे दी है ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुजफ्फरनगर SP अभिषेक सिंह ने ये पूरी जानकारी दी है कि अब ये जिम्मेदारी ATS के कंधों पर दी गई है, जहां पर ATS को तैनात किया गया है ताकि जो घटनाएं हो रही हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से न बिगड़े। सुचारू ढंग से कांवड़ यात्रा भी चले और यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कतें न हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित ना हो। शिव चौक के आसपास जो घटनाएं हुई उसी को देखते हुए इसी शिव चौक के आसपास अब ATS कमांडो की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ATS कमांडो यहाँ पर तैनात हो गए हैं ताकि किसी भी तरीके के जो हुड़दंग हो रहा है या कोई भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को रोका जा सके। और अब लेके चलते हैं आपको चंदौली, जहां से बड़ी खबर आ रही है। चंदौली के कई इलाकों में शराब की बिक्री जोरों पर हो रही है। बड़ी खबर है, तय समय से पहले शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं। शराब बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। आबकारी अधिकारी ने मामले का संज्ञान ले लिया है। आबकारी अधिकारी ने इस पर जांच के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला चकिया तहसील क्षेत्र का है, जहां पर शराब की जो दुकानें हैं, जो समय तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे पहले ही खुल जा रही हैं। एक वीडियो जब यहां पर किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया तो वो वीडियो अब वायरल हुआ। उसके बाद जो आबकारी अधिकारी हैं संबंधित ज़िले के, उन्होंने इस पर अब पूरी तरीके से संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी तरीके से जांच होगी कि क्यों ये वाइन शॉप समय से पहले खोली जा रही थी, इसके पीछे की जो पूरी वजह हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको प्रशासन का या आबकारी विभाग का डर क्यों नहीं है। तो जो शराब बेचने का वीडियो है वो वायरल है। अब ये वीडियो उसी वक्त का है या किसी वजह से यहाँ पर खोला गया, इसकी जांच की जा रही है। मेरे संज्ञान में जो ये बात लाई गई है, इसे मैं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को इसकी जांच करवा लूंगा
और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनको जो है शराब बेचने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसकी भी मैं जांच करवा लूंगा। अगर ऐसा करते हैं तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर यूपी महिला कांग्रेस कमेटी मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, महिला अत्याचार, महिलाओं का शोषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम करने में मोदी सरकार असफल है। उन्होंने कहा कि संसद में मोदी सरकार ने 33% महिला आरक्षण कानून पारित किया था, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि अब अलका लांबा के नेतृत्व में कांग्रेस 29 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी, जिसमें देश के कोने कोने से महिलाएं शामिल होंगी। अब एक महिला अत्याचार, महिलाओं पे शोषण, महिलाओं पे जघन्य अपराध बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसकी कोई रोकथाम मोदी सरकार में नहीं है। हाल ही में आपने देखा उत्तर प्रदेश लखनऊ में खुलेआम चौक में एक बच्ची पे एसिड अटैक होता है। मध्य प्रदेश का केस, रीवा का, अभी आपने देखा 2 महिलाओं को दबंगों ने किस तरीके से दफन करने की कोशिश करी, लेकिन सरकार, मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। शासन प्रशासन से कोई जवाब तलब नहीं है और ना ही महिलाओं की कोई सुनवाई हो रही है। संसद में मोदी सरकार ने 33% महिला आरक्षण कानून पारित किया था, परंतु उस कानून को आज तक लागू नहीं किया। यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग महिलाओं को इसमें शामिल तक नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई, बढ़ता महिलाओं पे शोषण, 33% आरक्षण न लागू करना, ये मोदी सरकार का महिला विरोधी सरकार होना दिखाता है। उधर बलिया जिले में बीजेपी विधायक और क्षेत्रीय वन अधिकारी के विवाद का मामला सामने आया। वन विभाग को आईजीआरएस पर मिली जानकारी और शिकायत पर अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। वन विभाग की टीम कार्रवाई के बाद कार्यालय आ गई, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंच गई। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने वन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की है। आज हम लोग जो है जाके उस पर कार्रवाई किए। वहाँ पे आरा मशीन मौजूद थी, उसका जो है उसको चक्का और चुटकी राड हम लोग खोल के ले आए। लेकिन वहाँ जो माहौल था वो इस तरह का था कि बहुत ही मतलब पुलिस बल भी ले गए थे। पुलिस बल भी ले गए थे। वहाँ एसएचओ मनियर को मैंने बुलाया था, उनके स्टाफ के साथ पुलिस बल वहाँ गई थी। उसके बाद भी वहाँ का माहौल इस तरह का था कि गेट बंद करिए, उसके बाद कोई कार्रवाई करिए। और इन लोग का था कि किसी से बात करिए फोन पे, जिसको मैंने भी मना कर दिया, एसडीओ मैडम ने भी मना कर दिया कि जो कार्रवाई हम करने आए हैं उसको कर लेंगे, उसके बाद ही हम किसी से बात करेंगे। हम वहां पर गए तो जब हम ऑपरेशन कर रहे थे वहां पर लोकल लोग कह रहे थे आप किसी से फोन पर बात कर लीजिए, तो हमने कहा हमें ऑपरेशन कर लेने दीजिए, उसके बाद हम किसी से बात करेंगे। वहां का माहौल सही ना देखते हुए हमारी टीम ने कहा कि हम वापस लौट चलें, तो हमने वहां का चक्का उखाड़ा है, उसे लेकर हम यहाँ बलिया आए। यहाँ पर इसके बाद विधायिका जी, अन्य कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जुटी हुई थी। हम पर गलत आरोप लगाए गए थे कि हमने गाली दी है या फिर गलत काम किया है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी सरकारी काम कर रहे थे और ऐसी कोई भी बात नहीं। श्रावस्ती के गिलौला बाजार में एसडीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीएचसी अधीक्षक दीपक शुक्ला के न्यू अपोलो क्लिनिक के नाम पर एक अस्पताल को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी से जिले भर के अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
उधर मऊ जिले के आजमगढ़ तिराहे पर स्थित मुख्य बाजार में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नगर पालिका की पूरी टीम ने सड़क किनारे बने व्यापारियों के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। क्योंकि कुछ लोग अपना जो है कि अवैध अतिक्रमण कर लिए थे, सरकारी जो भूमि थी दुकान बढ़ाकर आगे लगा लिया था, फुटपाथ घेर लिया था, नालियां जाम कर रहे थे, ट्रैफिक को जाने चलने नहीं दे रहे थे। इसमें नगर पालिका और नगर मजिस्ट्रेट साहब के साथ जो है पुलिस की टीम भी रही और कुछ हद तक जो तत्काल साफ कराया जा सका वो कराया गया और बाकी लोगों को बता दिया कि हटा दें। तो ये कार्रवाई चलती रहेगी जो भी? हाँ बिल्कुल चलती रहेगी ये कार्रवाई। अब ईओ साहब भी यहाँ पे है और हम लोग मिलकर जो है कि करते रहेंगे इसको। ये तो आम जनमानस के लिए ही है। आप लोगों के हिसाब से जो लोगों को चलने के लिए अब जगह नहीं मिल पा रही थी, गंदगी पटा रहता है रोड पे, ये काली सड़क चलने के लिए सड़क गाड़ियों को है उस पर लोग ठेले लगा देते हैं। हमारी फुटपाथ जबकि ऑफिशियल बनी हुई है वो पूरे कब्जे में। ताज़ा मामला रायबरेली के जिला महिला अस्पताल का है, जहां पर मरीजों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जबकि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह के धन उगाही पर लगाम लगाने के लिए आदेशित भी किया जाता है। मामला महिला जिला अस्पताल में उस समय देखने को मिला जब जिला अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय के द्वारा डिलीवरी होने के पश्चात मरीज के तीमारदार से 5,000 की मांग की गई। ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि मरीज से पैसा मांगा गया। दूसरी बात यह है कि ये जब सुबह के 8 बजे मरीजों का ड्रेस चेंज होता है, वार्ड का बेड चेंज होता है, मरीजों की क्लीनिंग की जाती है, मरीजों को फ्रेश किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसमें किसी मेल का रहना वहाँ संभव नहीं है। इसलिए इनको हटाया जा रहा था, फिर भी ये हट नहीं रहे थे। गार्ड के बार बार कहने पर भी ये मारपीट हो गई। मामला ये है कि कल रात में हम अपनी सिस्टर को लेके आए थे यहाँ एडमिट करवाने के लिए। एडमिट करवाने के बाद में यहाँ ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद में जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो जो लड़का था रवि चौधरी बेदौर का रहने वाला, वो हमसे पैसे की मांग किया और रात में चला गया और जाने के बाद में फिर सुबह आया तो हम बैठे थे बिटिया को लेके, मम्मी हमारी जो है मंजन करने चली गई। उसके बाद में इसने हमसे पैसे के लिए कहा तो हमने पैसे के लिए मना कर दिया। कितने पैसे की मांग की थी? 5,000 रुपये। फिर मारपीट दिया था पैसा नहीं, हमने नहीं दिया था पैसा। फिर उसके बाद में उसने हमारे साथ मारपीट की। ये यहीं का कर्मचारी है? हाँ यहीं का। इटावा के भरतना थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन क्रॉस करते समय एक महिला वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर पहुंची जीआरपी ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पहुंचे महिला के परिजनों ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया है, जहां रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मेरे भाभी मंदिर पूजा करने जा रही थी तो वंदे भारत आने से उनकी चपेट आने से उनकी मौत हो गई। हाँ ले गए तो यहाँ पुराने बर्तन हॉस्पिटल ले गए, उस पर रेफर कर दिया मोती झील के लिए। वहाँ पे गया, देखा, चेकअप किया और वहाँ से अस्पताल घोषित कर दिया। हमीरपुर के जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व सांसद फूलन देवी पर अभद्र टिप्पणी से निषाद समाज में आक्रोश पैदा हो गया है। विरोध में निषाद समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। साथ ही सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। निषाद समाज के लोगों ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक महिला के लिए इतनी बड़ी टिप्पणियां एक क्षत्रिय समाज के लड़के ने कि अब उसका हम लोग क्या बताएं, वर्णन नहीं कर सकते हैं कि कितनी गंदी सब टिप्पणियां की गई। अगर ऐसी फूलन देवी जैसी वीरांगना के साथ अगर ऐसी हरकतें की जाएंगी तो आम महिला और नारियां क्या करेंगी? अभी तो देश के लिए उसने कुर्बानी दी, कितना उसने संघर्ष झेला वीरांगनी फूलन देवी ने, और उनकी कहानी अभी जाना कि किसने है, क्योंकि मैं जानती हूँ उसकी कहानी कितनी बड़ी उसके अंदर मजबूरी थी। जिसके अंदर मजबूरी थी तभी तो मुझे जंगल में जो भटकी जाके, क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार से फूलन देवी बिलोंग करती थी। लेकिन जो आरोप उनके ऊपर लगे कि उन्होंने जंगल का सहारा लिया, वो डकैत बनी, उन्होंने उनकी हत्या की और वो डाकू का रूप उनको दे दिया गया।
ठीक है, वो समाज के रूप में दे दिया गया, लेकिन न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी किया। इस आरोप को हम निराधार मानते हैं। और देश के जिस लोकसभा से वो चुनाव लड़ी, वहां के लोगों ने उनको जनप्रतिनिधि बना के देश की सर्वोच्च सभा में, लोकसभा में उनको भेजा। उनकी हत्या की जाती है, क्या होता है चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन वो भारत की पहली वीरांगना और विश्व की चौथी वीरांगना के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, कल किसी यहीं के किसी गांव के व्यक्ति ने उनके लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने अपने ही घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया। बता दें कि न्याय न मिलने की वजह से पीड़ित परिवार अब पलायन करने को मजबूर है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने घर के बाहर ही लिख दिया, जिसे आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। आंवला के बरेली का ये मामला है, जहाँ पर परिवार ने जब उनको न्याय नहीं मिला तो इस तरीके से अपने मकान के बाहर ही लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। बरेली के आंवला क्षेत्र में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर अब पलायन करने को लोग मजबूर हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर एक नामजद आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया है। मामला ये है कि आरोपियों ने पीड़ित परिवार की 15 साल की बेटी को नशा देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन जब इसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तो आरोपियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। अब पीड़ित परिवार पलायन करने को मजबूर हो चुका है। महीने पहले मैं इसके घर गई थी खाना देने, जिसने कि उसकी कोल्ड ड्रिंक पी ली। मैंने मैं नहीं पीऊँगी। उसने जबरदस्ती पिला दी, मैंने पी ली तो मुझे होश नहीं आया। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, तो होश आ रहा था। तो इसने फोटो खींच लिए थे मेरे, तो कह रहा ले देख तेरे फोटो इस पर डाल दूँ, तो अपने घर वालों से की तो तेरे भाई को मार दूँ, तुझे मार कर डालूंगी। उसमें चावल बेचने गई थी कोटे की, तो उसने देख एक औरत थी, औरत को पहचानती नहीं, लड़की को जानती हूँ मैं। इनकी तहेरी बहन थी सोनम। चावल बेचने देख फोटो, तू मेरे फोटो देख, फोटो ने देख तेरे फोटो बाहर कर दूँ। मैं साथ में गई, छोटा बाल के रुमाल लगा दिया मुँह पे। मैं आ गई तो रिक्शे मिटाया, आज रास्ते में छोड़ दिया। तो उस दिन मैं गई थी तो थाने में गई थी, तो उल्टे बयान लिए थे मेरे। उनने धमकाया, डराया, पापा को धमकाया, डराया कि एक लड़के को छुड़वा दे, तो एक को तब जेल करवा दे। मैंने दोनों गुनाह दोनों करवाऊंगी मैं। तो उल्टे बयान लिए थे और उल्टे तो वीडियो बनाई थी उन्होंने। सामने वाले घर में इनकी लड़की खाना देने गई थी, अब से 2 महीने पूर्व। तो उन दोनों लड़कों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों ने उसकी वीडियो और फोटो बना ली। उसके बाद धमकाकर, डराकर कई बार उन लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसे ले जाकर मनोने से आगे कहीं उसका गर्भपात करा दिया। उसकी तहरीर इन्होंने 18 तारीख को रात 12 बजे पुलिस को दी। पुलिस 8 दिन तक इन्हें घुमाती फिराती रही। उसमें पुलिस ने मोटी रकम लेके एक बंदे को निकाल दिया, एक बंदे का चालान कर दिया। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोहल्ला पूरा इनके खिलाफ है। अकेले इनका परिवार है, एक हमारा परिवार है, हम लोग पूरा दबाव बनाया जा रहा है। मजबूरी में ये लोग और हम लोग मकान बेचने को मजबूर हो गए। मजबूरी में मकान बेचेंगे। FIR, पुलिस के समक्ष बयान व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में कतिपय अंतर होने के कारण गिरफ्तारी से पूर्व ठोस साक्ष्य संकलन करना अनिवार्य है। आवेदक को इसके संबंध में अवगत भी करा दिया गया है। आवेदक द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपने मकान पर यह मकान बिकाऊ है ऐसा पेंट करके लिखवाया गया है। अग्रिम विवेचना साक्ष्य के आधार पर संपादित की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सराफा व्यापारी के यहां हुई लूट का खुलासा कर 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों में एक महिला भी शामिल है। वहीं 5 शातिर लुटेरे फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। सराफा के यहां से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। बता दें, मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीन नगर रोड पर नूर ज्वेलर्स के यहां 15 जुलाई के दिन दहाड़े ज्वेलर्स के परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लूट की गई थी। लूट की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग तमंचे के बल पर उनकी दुकान में घुस गए थे और घर के अंदर तक के ज्वेलरी को लूट कर ले गए थे। इस घटना में टोटल 4 टीमें कोतवाली और SOG के साथ लगी हुई थी। SP सिटी और मेरे द्वारा इसमें पर्सनली मॉनिटरिंग की जा रही थी। घटना का खुलासा कर लिया गया है। कल पुलिस मुठभेड़ में कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। उनसे पूछताछ के बाद फिर दोबारा कंटिन्यूस रेड्स की गई, जिसमें 4 लोग और अरेस्ट हो गए हैं। इस समय कुल 8 अभियुक्त हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। हमने सफ़ेद धातु 4 किलो 300 ग्राम बरामद कर ली और 855 ग्राम हमने पीली धातु बरामद कर ली है, जिनकी अब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा अभी इसमें पूरे प्रकरण में 5 अभियुक्त अभी और फरार। पुलिस ने जो खुलासा किया है, पुलिस ने बहुत मेहनत करी है और सिर्फ 12 दिन के अंदर जो है इतनी बड़ी टीम
जो मतलब कहना का जैसा अभी सर ने कहा कि भाई वो एक गैंग ऐसा है जो अपनी जो है नई टीम तैयार करता है और फिर मतलब कहना का डकैती डालता है। ऐसी टीम को जो है इतनी जल्दी कवर करना कोई हंसी खेल नहीं है। किस तरह से अपडेट रही पुलिस आपके साथ? 24 घंटे 24 हावर्स जी। सरकार भेदभाव का भी आरोप लगता है? कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मेरा ये समझो कि लोग कहते हैं, कहने लगे जी हिंदू के लिए अलग काम करती है, हिंदू व्यापारी जो होता है, और जो मुस्लिम व्यापारी होता है उसके लिए अलग काम करती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बल्कि मेरी जो है किसी हिंदू भाई से भी ज़्यादा जो है पुलिस ने मेरी मदद करी। संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का शव गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अब अपनी आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये सूचना प्राप्त हुई कि रजापुरा के घेर इस जगह को कहते हैं, यहाँ पे ईख के खेत में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पूरे मौके पे पहुंची है। पीली यूनिट भी यहाँ पे आई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है क्योंकि शव पे कोई भी ज़ाहिरा चोट नहीं थी। तो और आगे घटना के अनावरण के लिए टीम्स गठित की गई और जल्द ही जल्द इसका अनावरण। गोंडा के करनैलगंज थाना क्षेत्र के धरोहरा गांव में फूल व्यापारी के अपहरण की कहानी फर्जी निकली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी ने खुद अपने अपहरण की यह साजिश रची थी। कर्ज में डूबे होने के चलते व्यापारी ने साजिश रची। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर फूल व्यापारी को सकुशल बरामद करते हुए मामले का खुलासा किया। चंद्रिका प्रसाद जो थाना क्षेत्र के धौरहरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता था, अर्जुन राजपूत, वो 24 जुलाई की शाम को घर पे कुछ काम बताकर निकला था बाज़ार जाने को कह के, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो लोग थाने पहुँचे। इस सूचना पे थाना कनलगंज पुलिस द्वारा उस व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई और तलाश जारी की गई। इसी बीच जो गायब व्यक्ति था अर्जुन राजपूत, उसके फ़ोन से परिजनों के फ़ोन पे एक कॉल आई और किसी अज्ञात आवाज़ द्वारा उन्हें कहा गया कि उनका बेटे का अपहरण हो गया है और यदि अपने बेटे को सकुशल चाहते हैं तो 70 लाख रुपए की फिरौती उनको देनी पड़ेगी। के हरिके पौड़ी से इसे बरामद किया गया और इसको फिर पुलिस टीम वापस लेकर अपने साथ गोंडा आई, जहां इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब इनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इनका पिछले कुछ वर्षों से मार्केट से कई लोगों से इन्होंने काफ़ी कर्जा ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए के ऊपर इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, जिसको ये